जब हम पहली बार कूपर से मिलते हैं तो वह अपनी किशोर बेटी रिले को लेडी रेवन द्वारा प्रस्तुत एक संगीत कार्यक्रम में ले जा रहा है। कूपर नासमझ और अजीब है, लेकिन एक आकर्षक पिता के रूप में उन्होंने अपनी बेटी को उसके अच्छे ग्रेड के कारण कॉन्सर्ट के लिए फ्लोर सीटें दी हैं और रिले को स्कूल में अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ समस्याएं होने के बावजूद दोनों ने इस पॉप कॉन्सर्ट के साथ जश्न मनाने की योजना बनाई है। लेकिन कूपर को फिलाडेल्फिया स्टेडियम में पुलिस की सघन उपस्थिति नजर आने लगती है, खासकर एक संगीत कार्यक्रम के लिए जिसमें मुख्य रूप से किशोर लड़कियां शामिल होती हैं, और उसे पता चलता है कि संगीत कार्यक्रम वास्तव में एक जाल है। पुलिस द बुचर नाम के एक सीरियल किलर की तलाश कर रही है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी है कि वह इस कॉन्सर्ट में आएगा। हालांकि श्यामलिन इस बार शुरुआत में ट्रैप का ट्विस्ट डालते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि कूपर द बुचर है और उसे बिना पहचाने कॉन्सर्ट से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। एक बार फिर हमारे पास एक ठोस श्यामलिन दम है जो उतार चढ़ाव और आश्चर्य से परिपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी स्क्रिप्ट बहुत सारे अजीब विकल्पों, संयोगों और अजीब निर्णयों से भरी हुई है जो तनावपूर्ण से अधिक हास्यास्पद हैं। कूपर के पास तुरंत एक पुलिस रेडियो, स्टेडियम के लिए एक आईडी बैच है और पुलिस बैरिकेड्स को पार करने के लिए पासवर्ड जानता है, जबकि हमें बताया गया है कि कूपर एक आपराधिक मास्टरमाइंड है जो दबाव में नहीं घबराएगा। वह लगातार मूर्खतापूर्ण विकल्प चुनने पर विचार करता है, जैसे लेडी रेवन के संगीत कार्यक्रम के दौरान अपनी बेटी को भारी सुरक्षा वाले मंच के नीचे घुसने के लिए मनाने की कोशिश करना। कूपर इस बारे में बात करता है कि कैसे उसके दो जीवन हैं जिन्हें वह अलग रखता है, और हॉटनेट की कुछ बेहतरीन क्षण वे हैं जब हम बता सकते हैं कि ये दोनों उसके दिमाग में एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जबकि उसे अपनी बेटी के साथ अपना मुखौटा बनाए रखना है। हॉटनेट बस एक पल में इन दो पहचानों के बीच आगे पीछे स्विच करता है और हम उसे हर दृश्य में इस नए विकास के साथ संघर्ष करते हुए देख सकते हैं। 20,642 लोगों से भरे स्टेडियम में उनमें से हर कोई बेवकूफ़ की तरह व्यवहार करता है। भले ही कूपर के चारों ओर दुनिया ढह रही है, हम कभी भी उस दबाव को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वह भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी ऐसे क्षण आते हैं जहां वह बूढ़ा श्यामलिन सामने आता है, या तो हॉटनेट पर एक गहन क्लोजअप के माध्यम से चमकदार लाल रोशनी से जगमगाता है, या कुछ परेशान करने वाले क्षण जहां कूपर किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो संभवतः वहां नहीं हो सकता। हम क्लॉस्ट्रोफोबिक प्रकृति को महसूस कर सकते हैं जो शुरुआती दिनों में उनके काम के लिए बहुत आवश्यक हो गई थी, और तनाव एक बार के लिए स्पष्ट महसूस होता है। इस खंड में वह खुद को प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम है, अन्यथा काफी रटी हुई फिल्म में एक रिंच। जब ट्रैप इस तरह से बदलता है तो उन हिचकॉक तुलनाओं को याद करना आसान हो जाता है जो एक बार द सिक्स्थ सेंस के बाद उससे भरी हुई थी। हम उस तीव्रता और असुविधाजनक स्थिति को महसूस करना शुरू कर सकते हैं जो यह फिल्म स्पष्ट रूप से चाहती है कि हम उसमें बने रहें। वादा तो है, लेकिन जल्द ही यह हमारी समझ से बाहर हो गया है। ट्रैप लंबे समय तक श्यामलिन का सबसे बुरा नहीं है, और इसमें निश्चित रूप से कुछ क्षण हैं, लेकिन पुराने श्यामलिन की उन झलकियों को देखने से चीजें लगभग बदतर हो जाती हैं। अपने करियर के इस मोड़ पर श्यामलिन का सबसे बड़ा मोड़ उन उपकरणों का उपयोग करने में असमर्थता है